आपने अपनी डे टू डे लाइफ में नोटिस किया होगा कि अगर किसी को फ्रैक्चर हो जाता है या ओल्ड एज में जो मसल्स की पुल हो जाती है या जनरली ऐसे ही कभी कभी कमर में पेन हो जाता है या फिर हम चल रहे हैं और सडनली गर्दन अकड़ गई, अब तो डॉक्टर्स को अगर हम दिखाने जाते हैं देन दे रेफर टू अस टू द फिजियोथेरेपिस्ट। फिजियोथेरेपिस्ट बेसिकली हेल्प्स टू रिस्टोर मूवमेंट एंड फंक्शन ऑफ एन अफेक्टेड बॉडी। इवन फिजियोथेरेपी हेल्प्स टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ इंजरी और इलनेस इन द फ्यूचर। बेसिकली इसमें फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं वो अपने पेशेंट के एक होलिस्टिक अप्रोच रखते हैं कि कैसे उसकी पूरी बॉडी का मूवमेंट एंड एक्टिविटीज होनी चाहिए सो दैट अगर आपको मूवमेंट में प्रॉब्लम है तो वो सॉर्ट आउट हो जाए और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं भी है तो फ्यूचर में जो रिस्क है वो कम हो जाए। सो आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही उम्दा कोर्स की जिसमें ना आपको नीट में सिलेक्शन की ज़रूरत है और ना ही बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने की। सो वी आर टॉकिंग अबाउट बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी यानी कि बीपीटी। So hey guys, welcome to College Mila once again. This is Dr. Shubhra and I do wholehearted welcome on this channel. आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। So पहले वीडियो देखिए और in case if you like this video तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने जो व्यूज़ हैं वो बताइएगा कि क्या चीज़ ऐसी है जिसमें हमें इम्प्रूवमेंट की और ज़रूरत है। So let's go towards the video। हम बात कर रहे हैं फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी के मल्टीपल वेज ऑफ ट्रीटमेंट होते हैं जिसमें से पहला है मैनुअल। एक जो फिजियोथेरेपी होता है वो खुद पेशेंट को मूवमेंट अपने हाथों से करवाता है और इसके अलावा जो सेकंड आता है वो आता है ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन थेरेपी यानी कि टेंस थेरेपी। थर्ड इज मैग्नेटिक थेरेपी जिसमें मैग्नेट्स का यूज होता है एंड द फोर्थ वन इज एक्यूपंक्चर एंड ड्राई नीडलिंग। फिजियोथेरेपी वाइड रेंज ऑफ एजेस के लिए हेल्पफुल होता है लाइक फ्रॉम किड्स टू एल्डरली, ये सभी के लिए हेल्पफुल है और इसमें जो मेन प्रॉब्लम्स इंक्लूड होती हैं जैसे कि बोन्स की, जॉइंट्स की, सॉफ्ट टिश्यूज की प्रॉब्लम है जैसे कि बैक पेन हो गया, नेक पेन हो गया, शोल्डर पेन हो गया है, इंजरीज हो गई हैं, स्पोर्ट्स इंजरीज हो गई हैं या फिर ब्रेन या नर्वस सिस्टम के कुछ इश्यूज आ रहे हैं जैसे कि मूवमेंट कोऑर्डिनेशन में कोई इशू है, मल्टीपल नेक्रोसिस हुआ है या फिर पार्किंसंस डिजीज हो गई है, हार्ट एंड सर्कुलेशन रिलेटेड डिजीजेस हैं या फिर लंग्स एंड ब्रीदिंग रिलेटेड है जैसे कि सीओपीडी या फिर सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो फिजियोथेरेपी जो ट्रीटमेंट है उसको जो करते हैं उन्हें कहा जाता है फिजियोथेरेपिस्ट। तो फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं वो स्पेशली ट्रेन्ड एंड रेगुलेटेड प्रैक्टिशनर्स होते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट ऑफन वर्क विद मल्टी डिसिप्लिनरी वर्क। मल्टी डिसिप्लिनरी जैसे आपने कोई हॉस्पिटल देखा होगा जहाँ पर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है तो वहाँ जनरली आपको फिजियोथेरेपिस्ट देखने को मिलेंगे या फिर ऑर्थोपेडिक जो डॉक्टर्स होते हैं उनके हॉस्पिटल्स जो होते हैं उनमें भी फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो काम करते हैं क्योंकि इट्स अ टीम वर्क। फॉर एग्जाम्पल इफ अ पर्सन गेट्स फ्रैक्चर तो फ्रैक्चर का ट्रीटमेंट ऑर्थोपेडिक करते हैं लेकिन जब वो फ्रैक्चर ठीक हो चुका होता है, बोन जॉइंट हो चुका होता है, उसके बाद जो वो रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट है उसको ठीक करने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत होती है। सो ऐसे केसेस में फिजियोथेरेपिस्ट काम करते हैं ऑर्थोपेडिक्स के साथ। हॉस्पिटल्स, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, क्लिनिक्स में, जीपी सर्जरीज में एंड स्पोर्ट्स टीम्स, क्लब्स, कॉर्पोरेट ऑफिसेज, इनमें भी आजकल फिजियोथेरेपिस्ट की बहुत डिमांड रहती है। तो फिजियोथेरेपिस्ट का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो वर्क होता है वो होता है एजुकेशन एंड एडवाइस में। वो आपकी डे टू डे जो लाइफ है उसके अंदर जो नॉर्मल थिंग्स हैं उनको किस तरीके से करना है उसके बारे में एडवाइस देते हैं जैसे आपका पोस्चर कैसा होना चाहिए या फिर अगर आपको कोई हैवी चीज उठानी है तो वो किस तरीके से उठानी है, इन सब की टेक्निक्स के बारे में वो एडवाइस देते हैं सो दैट वी कैन प्रिवेंट फ्यूचर इंजरीज। सेकेंड कम्स मूवमेंट, टेलर्ड एक्सरसाइज एंड फिजिकल एक्टिविटी एडवाइस। इसमें एक्सरसाइजेस रिकमेंड की जाती हैं, इसमें जनरल हेल्थ एंड मोबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए एडवाइस दी जाती है एंड स्ट्रेंथन किया जाता है स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी को। देन मैनुअल थेरेपी। मैनुअल थेरेपी में फिजियोथेरेपिस्ट अपने हैंड्स को यूज करते हैं टू हेल्प। यहाँ पर बहुत सारी टेक्निक्स इसके अंदर यूज होती हैं जैसे एक्सरसाइज कैरिड आउट इन वाटर और एक्यूपंक्चर। तो वाटर में जो एक्सरसाइजेस होती हैं वो होती हैं एक्वाथेरेपी या फिर हाइड्रोथेरेपी। एंड थर्ड कम्स मैनुअल जिसके अंदर फिजियोथेरेपिस्ट खुद अपने हाथों की हेल्प से एक्सरसाइजेस वगैरह कराते हैं। इसके भी बहुत सारे टाइप हो सकते हैं लाइक एक्यूपंक्चर और हाइड्रोथेरेपी या जिसे एक्वाथेरेपी भी कहते हैं। तो सो देयर आर मल्टीपल सॉर्ट्स ऑफ वर्क विच फिजियोथेरेपिस्ट डू। इस कोर्स की दो बहुत अच्छी बातें ये हैं कि अगर आपने नीट में स्कोर नहीं किया है बहुत अच्छा या फिर आपने नीट दिया ही नहीं था तो भी यू आर एलिजिबल टू टेक एडमिशन। सेकंड, इसके अंदर आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ रहा है। तो अब अगर आपको लगता है कि ये कोर्स में एडमिशन लेना कैसे है तो चलिए उसकी बात कर लेते हैं। तो अगर आपको एक कोर्स अच्छा लग रहा है तो एलिजिबिलिटी की देख लेते हैं कि एलिजिबिलिटी इसके अंदर आएगी 10+2 की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के साथ में इंग्लिश का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अगर आपने नीट नहीं दिया है तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा क्योंकि मेरिट बेस पर होता है एडमिशन। नेक्स्ट कम्स एडमिशन। तो एडमिशन या तो मेरिट बेस पर होता है या फिर एंट्रेंस एग्जाम्स बेस पर
पेपर होता है, तो आप एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। अलग अलग कॉलेजेस की अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं। नीट इसके लिए मैंडेटरी नहीं है, पर अगर आपने नीट दिया है तो आप उस नीट के स्कोर को यूज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस नीट के स्कोर को भी कंसीडर करते हैं। कोर्स की बात करें तो बीपीटी का जो कोर्स है वो 4 इयर्स का कोर्स होता है। 4 इयर्स के कोर्स के बाद में आपको 6 मंथ्स की इंटर्नशिप करनी होती है, यानी कि इन टोटल अगर आप देखें तो 4 इयर्स प्लस 6 मंथ्स का कोर्स होता है। इंटर्नशिप के अंदर आपको प्रैक्टिकली पेशेंट्स के ऊपर काम करवाया जाता है। दैट इज द टाइम व्हेन यू कैन लर्न द मोस्ट एंड यू कैन अप्लाई योर नॉलेज, जो कि आपने 4 साल में सीखी। कॉलेज फीस की बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी ये कोर्सेज अवेलेबल है और प्राइवेट में भी अवेलेबल है। तो गवर्नमेंट में अगर आप हैं तो 20,000 30,000 फीस होती है, लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस की फीस जो है थोड़ी सी हाई होती है। वो अराउंड 50,000 से स्टार्ट होकर 3 लाख के बीच में कहीं पे भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द कॉलेज। किसी भी करियर के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो यही होता है कि क्या इस कोर्स को करने के बाद में स्कोप कैसा है, या जॉब्स मिलेंगी, या अर्निंग कैसी होगी। सो फिजियोथेरेपी के साथ आपको टेंशन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि स्कोप बहुत ही अच्छा है। जितने भी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स होते हैं उन सब में फिजियोथेरेपी की पोस्ट होती है। उसके अलावा स्पोर्ट्स के अंदर फिजियोथेरेपिस्ट की बहुत जरूरत होती है। इवन कॉर्पोरेट ऑफिसेज वाले भी बहुत सारी एक्टिविटीज जो है वो इंट्रोड्यूस कराते रहते हैं अपने ऑफिसेज में, तो वहां पे भी वो फिजियोथेरेपिस्ट को अपॉइंटमेंट देते हैं अपने यहाँ। इसके अलावा आप अपना प्राइवेट क्लिनिक भी ओपन कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस हेल्थ सेंटर्स में आप जॉब कर सकते हैं। ऑर्थोपेडिक जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनके अंदर भी आपको काफी अच्छा स्कोप मिलता है जॉब करने का। एक स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ में तो फिजियोथेरेपिस्ट बहुत ही क्रूशियल रोल निभाता है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो ड्यूरिंग स्पोर्ट्स फील्ड पर जब भी प्लेयर को इंजरी होती है, द फर्स्ट पर्सन हु रशेस टू द प्लेयर और ट्राई करते हैं उसके पेन को रिलीव करने की या प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करने की इज द फिजियोथेरेपिस्ट। तो फिजियोथेरेपिस्ट की अप्रोच वहां तक है कि आपकी अपनी एबिलिटी एंड लर्निंग स्किल्स पर डिपेंड करता है कि आप अपने आप को किस लेवल तक लेकर जाते हैं। सैलरी की बात करें तो अराउंड 50,000 पर मंथ के आसपास आप अच्छे से अर्न कर लेते हैं, क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट ना पर्सनल केयर के लिए भी जाते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट इवन पर्सनल होम केयर के लिए भी जाते हैं। स्टार्टिंग में भी आप एज ए फिजियोथेरेपिस्ट 50,000 के आसपास सैलरी पैकेज बना सकते हैं। अगर आप होम सर्विसेज देते हैं तो वहां तो आपको एवरी सेशन आपको 1000 रुपीज से लेकर 1200 रुपीज तक के चार्जेस मिल जाते हैं। सो आप इमेजिन कीजिए कि आप अगर वहां पर 20 डेज भी जाते हैं मंथ में, तो 20 डेज का आपको 20,000 रुपीज से ज्यादा मिल रहा है। एंड यू आर नॉट गोइंग इन अ सिंगल प्लेस, यू विल गो टू मल्टीपल हाउसेस, तो आपको 50-60,000 तो बहुत आराम से हो जाता है। नाउ वी हैव रीच्ड टू द पॉइंट जहां हम ये देखें कि सिलेबस क्या होता है। फिजियोथेरेपिस्ट को बेसिकली उनके कॉलेजेस में पढ़ाया क्या जाता है, तो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जनरल सर्जरी, ये जो बेसिक साइंस सब्जेक्ट्स होते हैं यही इनको भी पढ़ाए जाते हैं। इसके अलावा एडिशनली इलेक्ट्रोथेरेपी, न्यूरोफिजियोलॉजी, न्यूरल साइंसेज, कम्युनिटी बेस्ड हेल्थ केयर, कम्युनिटी मेडिसिन, कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन, न्यूरोफिजियोलॉजी या फिर फर्स्ट एड, ये सब जो मेडिकल सब्जेक्ट्स होते हैं वो पढ़ाए जाते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बहुत सारे लोग कमेंट्स में पूछते हैं कि ये मीडियम इंग्लिश होता है या हिंदी होता है। तो मेडिकल की मोस्टली जितनी भी एजुकेशन है वो सारी इंग्लिश में होती है। अब इसमें ना डरने की बात नहीं होती है, क्योंकि आपकी बुक्स इंग्लिश में होती है, क्योंकि टर्म्स, साइंटिफिक टर्म्स इंग्लिश में ही है। और जो लोग हिंदी मीडियम से हैं उन्हें शुरुआत में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, बट फ्यूचर के लिए ये ठीक रहता है, क्योंकि आपको जितने भी वर्ल्ड में बुक्स हैं वो तो सारी जनरली इंग्लिश में होती हैं। तो आप अगर कम्पीट करना चाहते हैं और बहुत हाई स्टैंडर्ड की बुक्स को पढ़ना चाहते हैं, वो पेशेंट्स पे उनकी नॉलेज को अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको इंग्लिश की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, बिकॉज इंग्लिश हैज बिकम एन यूनिवर्सल लैंग्वेज। इससे बिल्कुल डरना नहीं है कि आप कैसे मैनेज करोगे, क्योंकि 50% से ज्यादा जो डॉक्टर्स बनते हैं बच्चे वो सब हिंदी मीडियम स्टूडेंट होते हैं, क्योंकि बोलने में इंग्लिश नहीं बोली जाती है, बोलने में जो भी रीजनल लैंग्वेज होती है वही बोली जाती है, सिर्फ पढ़ते टाइम पर इंग्लिश का यूज होता है। नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, व्हिच इज व्हाट आफ्टर फिजियोथेरेपी। तो यहाँ पर आप अगर अपना बैचलर कर लेते हैं तो उसके लिए बाद में मास्टर्स कर सकते हैं। मास्टर्स में आप स्पेशलाइजेशन के लिए जाएंगे, जैसे कि पेन मैनेजमेंट फिजियोथेरेपिस्ट, न्यूरोलॉजिकल फिजियोथेरेपिस्ट, विमेन्स हेल्थ फिजियोथेरेपिस्ट, साइकेट्रिक फिजियोथेरेपिस्ट, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट, वेस्टिबुलर फिजियोथेरेपिस्ट, हैंड फिजियोथेरेपिस्ट। So there are multiple specialties. So here is the list of some colleges which are known as good colleges for physiotherapists, and I'm going to give you the entrance examination list also. So आप वो भी चेक कर सकते हैं। उसके अलावा आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं आप उसको भी चेक कर सकते हैं, उसको क्लोज वॉच रखिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बात करूं, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसके फिजियोथेरेपी के एग्जाम की, तो उनकी डेट्स अराउंड अगस्त आई थी। उनका जो फॉर्म है वो उनकी वेबसाइट पर था, और उसके बाद उसका एंट्रेंस एग्जाम हुआ, रिजल्ट आया, एंड देन कॉलेज में एडमिशन हुआ। सो फॉर यू कैन चूज वट एवर कॉलेज यू वॉन्ट टू गो इन। अगर वहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन होता है सो यू कैन अप्लाई, अगर वहाँ पर एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम पे बेसिस पर होता है तो आप उसके लिए भी उनकी वेबसाइट
वेबसाइट पर क्लोज वॉच रख सकते हैं। सो लेट मी टेल यू अबाउट द बेस्ट कॉलेजेस इन इंडिया फॉर फिजियोथेरेपिस्ट। सो फर्स्ट इज क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर, सेकेंड चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, देन थर्ड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड रिसर्च पटना, नेक्स्ट मानव रचना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड स्टडीज, निजाम्स इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हैदराबाद, नेक्स्ट लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जलंधर, अमर ज्योति इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोथेरेपी दिल्ली, SRM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी SRM यूनिवर्सिटी चेन्नई, तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ TMB पुणे एंड अमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा। सो दीज आर जस्ट फ्यू कॉलेजेस, यू कैन चूज एंड अप्लाई टू योर प्रेफरेंसेस। बहुत सारे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये होते हैं कि अगर हम फॉरेन में शिफ्ट होना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना है। सो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। फिजियोथेरेपिस्ट की ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्पेशली वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत डिमांड रहती है। US, कनाडा, UK, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह फिजियोथेरेपिस्ट की काफी डिमांड रहती है। डू रिमेंबर दिस थिंग कि आपने जो यहाँ डिग्री ली है उसके बेसिस पे डायरेक्टली आपको वहाँ वर्क परमिशन नहीं मिलेगी। तो उसके लिए आपको वहाँ का जो लाइसेंसर एग्जाम होता है वो क्लियर करना होगा। उसके अंदर एक थ्योरेटिकल एग्जाम होता है और एक प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। थ्योरेटिकल एग्जाम क्लियर करने के बाद में आपको प्रैक्टिकल देना होता है, एंड वंस यू क्लियर्ड विद योर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन यू कैन वर्क देयर। एंड अर्निंग्स ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट इन वेस्टर्न वर्ल्ड इज क्वाइट गुड, सो नो वरीज अबाउट इट। सो आई थिंक फिजियोथेरेपिस्ट के बारे में जो बेसिक नॉलेज है वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी क्योंकि आप बिना कुछ ज्यादा इन्वेस्टमेंट किए और बिना नीट को क्वालिफाई या क्लियर किए भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं और आप इस कोर्स को एज अ करियर अपना सकते हैं। सो गिव इट अ थॉट गाइज, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल कॉलेज मेला। सी यू लेटर, बाय।